चंडीगढ़ में 3 दिवसीय G20 सदस्य देशों की कृषि समूह की बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के सम्मान में डिनर का आयोजन किया। इस दौरान अलग अलग देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। डिनर के दौरान सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के हरियाणा की संस्कृति की जानकारी देने के साथ साथ उन्हें हरियाणा के रहन सहन और अलग अलग तरह के जायकों से भी अवगत कराया गया। आयोजन के दौरान हरियाणा सरकार के कई मंत्रियों के अलावा कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। यमुनानगर में फर्टिलाइजर विभाग की टीम ने कई इंडस्ट्रीज में छापेमारी की। छापेमारी खाद के उपयोग को लेकर की गई। विभाग के अधिकारियों ने शादीपुर स्थित एक फैक्ट्री से 3000 खाद के पैकेट बरामद किए। उन्होंने बताया कि इसका उपयोग प्लाई बनाने के लिए ग्लू के रूप में होता था। अधिकारियों ने थाने में शिकायत की। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बेमौसम बारिश ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। बारिश से खराब हुई फसलों का जायजा लेने के लिए जुलाना विधायक अमरजीत ढाड़ा जुलाना पहुंचे और उन्होंने किसानों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि किसानों का पूरा परिवार खेती पर ही निर्भर होता है। किसानों की फसल खराब होने से किसान संकट में होते हैं। विधायक ने अधिकारियों से उचित गिरदावरी कराने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों को मुआवजा देने में कमी नहीं करेगी। गुजरात से दिल्ली की ओर आ रहे एक ट्रक के अचानक ब्रेक फेल होने के कारण ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक बेकाबू होकर पहाड़ी घाटी के करीब 20 फीट गहरी खाई में गिर गया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में चालक और परिचालक को कोई चोट नहीं आई, वरना इस हादसे में चालक और परिचालक की जान भी जा सकती थी। बालाघाट के सिविल अस्पताल में एसएमओ डॉक्टर टीसी गढ़वाल ने कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किए। उन्होंने लोगों को कोरोना को लेकर जारी नियमों को मानने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि लोग प्रिकॉशन बरतें और प्रिकॉशन डोज भी जरूर लगवाएं। वहीं एक तरफ जहां कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे है, तो वहीं ओपीडी में मरीजों का कोविड चेक करने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है और लोगों से अपील की जा रही है कि वैक्सीन डोज जरूर लगवाएं। हिसार में बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई और आदमपुर से विधायक भव्य बिश्नोई ने हिसार के गांव का दौरा किया और करीब 20 गांवों का दौरा कर विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। वहीं नेता कुलदीप ने अपने दौरे के दौरान भाड़ा गांव के ग्रामीणों की शिकायतों पर पुलिस को उचित कार्रवाई के आदेश भी दिए। करनाल में नेशनल हाईवे पर एक ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मार दी। इस हादसे में टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया। वहीं क्रेन की मदद से टेम्पो को बाहर निकाला गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों से सुरक्षित यात्रा करने की अपील की है। प्रदेश भर की मंडियों में आज से गेहूं की खरीद शुरू हो गई। वहीं किसानों ने मंडियों में दुर्व्यवस्था का आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि ना ही गेट पास बनाने वाले की नियुक्ति हुई है और ना ही सरकारी खरीद इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही पानी और साफ सफाई की समस्या का किसानों ने आरोप लगाया। वहीं मार्केट कमेटी के सहायक सचिव संदीप कुमार ने कहा कि किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, जल्दी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। चरखी दादरी की अनाज मंडी में अनाज की आवक में कमी के कारण पिछले सालों जैसी रौनक नहीं दिख रही है। सरकारी खरीद शुरू होने के बाद भी किसान मंडियों में अनाज लेकर नहीं पहुंच रहे हैं, बल्कि अपने अनाज को बाहर बेच रहे हैं। वहीं मंडियों में अनाज की कमी से काम करने वाले मजदूरों का भी काम कम हुआ है। किसान कुलदीप का कहना है कि नमी ज्यादा नहीं होने से
जो एमएसपी रेट है वो नहीं मिल रहा है और मजबूरी में फिर फसल बाहर बेचनी पड़ रही है। हरियाणा सरकार ने आज से परिवहन विभाग की बसेस में बुजुर्गों को राहत दी है। सरकार की तरफ से 50% किराया माफ करने का ऐलान किया गया है। वहीं इस राहत से बुजुर्गों में खुशी की लहर है। उन्होंने सरकार का धन्यवाद अदा किया। हरियाणा रोडवेज के जीएम लेखराज ने कहा कि उनके पास इस योजना को लेकर नोटिफिकेशन भी आ चुका है और जल्द ही इसे ऑनलाइन कर दिया जाएगा। फतेहाबाद में पीने की पानी की समस्या को लेकर फतेहाबाद के बरसीन गांव के किसानों ने चंडीगढ़ सिरसा मार्ग को जाम कर दिया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। उनका कहना था कि गांव में लंबे समय से पानी की समस्या हो रही है। कई बार विभाग को इसके बारे में जानकारी दी गई, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ। जाम लगने की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सड़क को खाली कराया और प्रशासन से बात कर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। फतेहाबाद के गांव अयालकी में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले कुछ छात्रों ने प्रधानाचार्य की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। बताया यह जा रहा है कि कक्षा 9 में पढ़ने वाला छात्र फेल हो गया था, जिसके बाद उसने कुछ छात्रों के साथ मिलकर गाड़ी में तोड़फोड़ की। प्रिंसिपल सुभाष ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।